आमना उस्मान पिछले 25 साल से इमरान खान को अच्छा जाना पसंद किया, उसको अपना लीडर बनाया। 6 फीट गहरे गड्ढे में ये गिर गईं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान से मोहब्बत नहीं छूटी इनकी। जलसा हुआ 21 तारीख का, बहुत बेताबी के आलम में जल्दी से आगे गई हूँ और मुझे नहीं पता लगा आगे एक 6 फुट का गड्ढा था, उसमें गिर गई। अभी तक मेरी पसली फ्रैक्चर है। जब जब मुझे तकलीफ होती है तो मुझे याद आता है कि खान साहब से मुझे बहुत मोहब्बत। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की आमना उस्मान, जो पिछले 25 साल से इमरान खान को पसंद करती हैं। ना सिर्फ पसंद करती हैं बल्कि ज़माना तालिब इल्मी से होस्ट बनने तक उसके हर जलसे में गई हैं और उनके जलसों में जाके कभी इनको चोटें भी आई हैं, मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत ज़रा भी कम नहीं हुई। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमरान खान से मुलाकात। आखिरी लाहौर जलसे में कवरेज के दौरान 6 फीट गहरे गड्ढे में ये गिर गई थी। क्या हुआ, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आमना, ये क्या है 25 साल और एक ही शख्स को इतना चाहना, उसको लीडर मान लेना, आप होस्ट भी हैं और उसके हर जलसे में ये भी पहन के जाती हैं, ये क्या है? सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब भी मैं किसी जलसे में जाती हूँ, कवरेज के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पर पहले कवरेज करती हूँ और फिर उसके बाद अपनी ये पर्स से निकाल लेती हूँ कि अब उसके बाद अपने कैमरामैन से कहती हूँ अब तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हुई और अब मेरा काम शुरू हुआ, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से मोहब्बत नहीं छोड़ सकती। तो इमरान खान साहब से मोहब्बत का सफ़र आज का नहीं है, 25 साल हो गए हैं और मेरे ख्याल में PTI को भी बने शायद 25 से 26 साल ही हुए हैं। तो उस वक्त हमने तहरीक इंसाफ का साथ देना शुरू किया। कराची में रहती थी, लाहौर आई और बड़ी ख्वाहिश थी कि शौकत खानम को देखने जाएं। शौकत खानम को देखने जा रहे थे तो वहाँ पे उस वक्त हम काफ़ी छोटे छोटे थे, तो अम्मी अबू ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो हमारे ना सर पे उस वक्त ऑयलिंग हुई हुई थी, मेरे और मेरी बहन के, तो हम जल्दी जल्दी ना बालों को धोने लग गए। तो उन्होंने कहा कि बालों को क्यों धो रहे हो, उधर उथे केड़ा इमरान खान आ रहे हैं। मैं कहा क्या पता आ जाए, वो वाकई सामने खड़ा हुआ था। तो हम तो खुशी से पागल हो गए। उसने हमें हाथ हिलाया तो मुझे लगा कि हमारी तो जान निकल गई है। मोहब्बत का ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और वो फिर मोहब्बत, अकीदत और वो एक लीडर, वो जो एक करिज़मेटिक पर्सनैलिटी है, वो करते 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 मैं मतलब मीडिया में तो बहुत बाद में गई, लेकिन उस वक्त तक मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें कारमा की जानिब से एक PTI की कमीज़ मैंने ख़रीदी, बहुत महंगी, और इमरान खान की तस्वीरें बनी। मैं उस वक्त मैं बहुत पतली होती थी, आज मैं वो अगर कमीज़ पहनना चाहूँ तो मैं नहीं पहन सकती, लेकिन ये कि वो मैंने सबसे पहले स्टिच कराई। फिर जहाँ इमरान खान का नाम होता, तस्वीर होती, तो वो पहनना हमारे लिए तो फ़र्ज़ हो जाता। वालहाना मोहब्बत है, बेलोस मोहब्बत है कि इमरान खान से कभी नहीं मिले आप, सिर्फ देखा उसे दूर से, और फिर एक ख्वाहिश ये है कि मैं किसी तरह से भी उनसे मिलूं। क्या कहेंगी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए? मुझे लगता है मैं कुछ कह ही नहीं पाऊँगी। बहुत दफ़ा मेरी ड्यूटी लगी, मैं चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में लाहौर में गई और वहाँ पे इमरान खान साहब को देखा। जो हैं वो मेरे बहुत करीब थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी पॉलिटिकल रिपोर्टर को कहती, मैं इंटर्नी थी उस वक्त, तो मैं किसी से कहती कि मुझे इनसे मिलवा दो। जिस तरह अबू बकर, वो जो एक बच्चा है और उसकी हालत ऐसी हुई कि वो जैसे लाइक वो रो रहा है और वो सांस उसका फूल रहा है और वो चुप है, तो मेरी हालत ऐसी होती है इमरान खान को देख के। आप भी तो रो पड़ी थी, आप जब लाहौर जलसा हुआ आप गिर गईं, क्या वाक़या हुआ? और उसके बाद आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप रो रही थी तकरीबन कि उसको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब इमरान खान साहब का जलसा था, अभी जलसा मैंने आज तक कोई नहीं छोड़ा उनका। हर जगह पर बड़ी घर वालों से लड़ाइयाँ करके और बड़ी जज्बाती होके जाती हूँ। तो करतबा चौक की रैली हुई, मैं वहाँ पहुँची हुई थी। मैं अड्डा प्लॉट का जलसा था, मैं वहाँ पहुँच गई, गुम गई वहाँ पे। लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं, जलसे से नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, मैं तो इधर ही रहूँगी। फिर उसके बाद ये कि 2014 का जलसा, 2011 का जलसा, तमाम जलसों में मैं किस तरह कंटेनरों को फरांग के और किस तरह जाती रही हूँ। जब ये अभी वाला जलसा हुआ 21 तारीख का, तो मेरी ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, लेकिन मैंने खुद अपने प्रोड्यूसर को कहा कि प्लीज़ मेरी लगवा दो, मुझे इमरान खान साहब को देखना है। चली गई हूँ वहाँ पे और जाने के बाद उनको देखने की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे नज़र आ जाए किसी तरह। बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया, लोग बहुत ज़्यादा आ गए, तो एक रास्ता था जो मीडिया इनक्लोजर की तरफ से ना निकाला गया और वहाँ पर एक वो ऐसी स्टील की दीवार थी, वो हटाई गई क्योंकि हम लोग वहाँ से गुजरना चाह रहे थे। और एक वो ये ऐसी जगह थी जहाँ से इमरान बहुत क्लियर नज़र आ सकते थे, प्रोटोकॉल टीम्स के साथ वो भी एंटर ही हुए थे। तो मैं बहुत बेताबी के आलम में जल्दी से आगे गई हूँ और मुझे नहीं पता लगा आगे एक 6 फुट का गड्ढा था, मैं उसमें गिर गई। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरे हाथ पाँव हर जगह चोटें ही चोटें थी,
घुटने पे मेरे कपड़े, मेरी ट्राउज़र वगैरह फट गई। उस वक्त मुझे नहीं पता लगा कि मेरा फ्रैक्चर भी हुआ। तो मुझे मेरा प्रोड्यूसर कहता है कि शुक्र करो तुम्हारा फ्रैक्चर नहीं हुआ। वो फिर बाद में पता लगा कि फ्रैक्चर भी हुआ है, फिर वो ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने उठाया, मीडिया पर्सन्स थे, उन्होंने मुझे उठाया कि तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मुझे थोड़ी देर बाद कहा गया कि समी इब्राहिम का इंटरव्यू कर लें। बोल की मैं DSNG पे चढ़ने लगी, मैं उनसे नहीं चढ़ा गया। वो मेरी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई, लेकिन ये कि मैं नहीं चढ़ पाई क्योंकि चोटें बहुत लगी हुई थी। वो तो फिर मुझे रात को पता लगा कि जब मैंने पायोटीन लगवाई और वो सारी पट्टियाँ और ये वो, तो फिर वो मुझे पता लगा कि नहीं ठीक ठाक लग। रिहाम खान इमरान खान की साबका अहलिया, उन्होंने बुलाया आपको लेकिन आपने मिलने से इनकार कर दिया, क्या वजह आखिर? मुझे रेहाम खान साहब के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने रब्ता किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, आपके बड़े सोर्सेज हैं, आप चाहें तो आप मुख्तलिफ लोगों को मिलवा सकती हैं, और आप खुद भी हम चाहते हैं कि आप रेहाम खान को मिलें। तो रेहाम खान लाहौर आई हुई हैं, तो मैंने बड़े साफ अल्फाज में कह दिया कि आपने बड़ी गलत जगह पर रब्ता किया है, तो मैं तो सारी ज़िंदगी भी नहीं उधर मिलने का सोच सकती। क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि रेहाम खान से मिल लेते हैं तो क्या होता? मुझे उस औरत से बड़ी शदीद नफरत है, जिस और खान के हवाले से मुझे शदीद तरीन उस औरत से चिढ़ है, तो मिलने का तो मैं सोच ही नहीं सकती। कि रिश्तेदारों में, घर वालों में अगर कोई इमरान खान पे तनकीद करे तो आप गुस्से में आ जाती हैं? अच्छी खासी, मतलब मैं तो मुंह नोच लूँ अगर इमरान खान को कोई कुछ कह दे से। मेरे घर वालों ने बाकायदा मुझे ये कहा कि अगर इतनी मोहब्बत तुम खान से जो तुम करती हो, तो अगर तुम हमारे से करो तो पता नहीं तुम्हें क्या मिल जाए। आप इमरान खान से मोहब्बत करती हैं, आप कहती हैं इसके लिए मेरी जान भी कुर्बान। जान भी कुर्बान है, मतलब कह सकते हैं कि खान के लिए मैं तो क्या, मेरे अपने बच्चे, हर चीज़ कुर्बान है। आमना उस्मान साहिबा, इमरान खान साहब आपकी ये वीडियो देख रहे हो तो आप उनसे क्या बात करेंगे? अगर आपने ये कहा कि खान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं जुमला ही ना कह सकूं, लेकिन खान साहब आपको एक ही मैसेज आपके लिए देना चाहूँगी कि मैं आपसे एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह मोहब्बत करती हूँ, एक अकीदत रखती हूँ। बहुत शदीद ख्वाहिश है कि एक दफ़ा आपको मिलूँ, सिर्फ आपकी ज़िंदगी के 5 मिनट चाहिए। और आपने एक दफ़ा कहा था कि आपके पीछे जो है, आपने एक दफ़ा कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रा एक दफ़ा देखें, कोई रह तो नहीं गया, हम सब आपके साथ हैं। और ये एक ऐसी बंदी है जिसने आपकी खातिर उस जलसे में अपनी पसली जो है वो फ्रैक्चर करवाई है। अभी तक मेरी पसली फ्रैक्चर है और मुझे बहुत तकलीफ़ है। ये जब जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे याद आता है कि खान साहब से मुझे बहुत मोहब्बत है। ये आप इतनी जज्बाती हो जाती हैं, इनके नाम पे नाम लेते हुए आप जीता भी हो जाती हैं, जज्बाती भी हो जाती हैं। आप नहीं समझ सकते, ये एक अकीदत है, ये एक मोहब्बत है। इमरान खान की शख्सियत सिर्फ एक रिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है, ये वो शख्स है जिसने मेरे नबी का नाम जो है ना वो बुलंद किया है पूरी दुनिया में। तो मैं नहीं समझती कि इस शख्स का मुकाबला कोई भी कर सकता है। आप कह सकते हैं कि इस अंधेरे में सिर्फ एक ही किरण है और वो इमरान खान है बस। आपको लगता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे यकीन है कि कभी ना कभी इमरान खान साहब मुझे ज़रूर बुलाएंगे, और मैं इसलिए हर वक्त मेरी गाड़ी के अंदर ना मैंने बहुत सारे कपड़े जो हैं वो लटकाए हुए हैं कि इनमें से जौन सा कपड़ा भी उस वक्त मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे ऑटोग्राफ लेना है। मेरे पास डायरियाँ भी बहुत सारी, मैं बचपन से उनके लिए डायरियाँ भी इकट्ठी करती हूँ, जिसमें उनके लिए मतलब हर चीज़ उनकी मेरे पास मौजूद है। तो मैं मतलब जहाँ पर वो चाहेंगे, जिस चीज़ पर वो कहेंगे, जिस पर हाथ रखेंगे, मैं उधर ऑटोग्राफ ले लूँ।